सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2022 में वो एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाते हो तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें आपकी रनिंग, हाइट, ठीक है, पुशअप्स, सीटअप्स, वो सारी चीजें होती है। उसके साथ में आपका एक लिखित परीक्षा होता है जिसको एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, और एक आपका इंटरव्यू होता है। तो आज की क्लास में हम एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो एनसीसी न्यू भर्ती 2022-23 मॉडल क्वेश्चन पेपर 3, तो आज का मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 है। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 मॉडल पेपर को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी न्यू भर्ती 2022। उसके ऊपर क्लिक करना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एनसीसी मॉडल पेपर के, ठीक है। तो आज का तीसरा मॉडल पेपर है, याद रखना। तो इसके लिए 1 घंटे का समय होगा, बट मैं इसको 10 मिनट में वीडियो को खत्म करूंगा। साथ में एक 50 मार्क का पूरा मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली इज द राइट आंसर। याद रखना, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में। अगर आप सभी इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो आप डेफिनेटली समझ लेना कि आप सभी का जो सिलेक्शन है वो एनसीसी में होगा, अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे होंगे तो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है द परफेक्ट आंसर इज, क्या होगा, केरल इज द राइट आंसर। आपको पता है कि मसालों का बगीचा केरल राज्य को बोला जाता है, ओके। उसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, काफी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भैया, गोलमेज परिषद या गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तीनों भी गोलमेज सम्मेलनों में। तो इसके सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों भी गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ओके। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वॉइसरॉय कौन थे। तो कुछ ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोला है, सही है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस समय में भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ओके। चलो, गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का मैनचेस्टर कौन से शहर को बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन तो काफी डिफिकल्ट है। मैनचेस्टर यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन होता है। तो भैया, भारत में सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन जो है वो कहां पर होता है, अहमदाबाद में होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओके। याद रखना, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। भैया, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो भांगड़ा आपको पता है कि नृत्य होता है भैया। तो भांगड़ा जो है खास करके पंजाब में बहुत ज्यादा चलता है, यानी कि पंजाब राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, पंजाब, ठीक है। भांगड़ा पंजाब में, याद रखना, भांगड़ा भांगड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है वो किस राज्य में प्रचलित है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है वो बिहार में है, ठीक है। बिहार होगा इसका सही जवाब, बिहार के मधुबनी जिले में, ठीक है। बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। बिहार में है, याद रखना, बिहार से संबंधित है मधुबनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से साल विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। द राइट आंसर इज 1893। जिन्होंने भी बोला है 1893, उन सभी का बिल्कुल सही है। अगर आप सभी इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ लेना कि आपका जो सिलेक्शन है वो एनसीसी में होगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको इन क्वेश्चन के आंसर आना जरूरी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बिल्कुल सही है, आप में से जिन्होंने भी आंसर दिया, और सभी कैडेट्स इन स्टूडेंट, ठीक है। कैडेट्स तो आप तब कहलाओगे जब आप एनसीसी में भर्ती होंगे, बट सभी स्टूडेंट को इन सभी के आंसर देना है। कहां पर, तो चार्ट बॉक्स में आंसर दिया करो या तो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, बट आंसर तो सभी को देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जेम्स चैडविक इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्फ्रेड नोबेल जी ने किसका आविष्कार किया था? भैया आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल जी, इनके याद में मतलब इनके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी नोबेल पुरस्कार की, नोबेल अवार्ड की। तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट क्या होता है? तो डायनामाइट एक विस्फोटक होता है, ठीक है, याद रखना, ब्लास्टिंग के समय में काम आता है। विस्फोट करने के लिए डायनामाइट का यूज किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है। तो आप में से जिन्होंने भी आंसर दिया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को यह पता है, चार्ल्स बैबेज इज द राइट आंसर। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज जी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा कि ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। और सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट है और सभी बच्चों को देना जरूरी है, कंपलसरी है। जितने भी आप सभी लाइव देख रहे हो या इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे होमवर्क बोल के लिखा है, तो सभी बच्चों को होमवर्क सॉल्व करना, वो ऑनलाइन टेस्ट है आपके लिए। तो देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो होमवर्क आपको सभी को सॉल्व करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बिल्कुल पता है आपको कि गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 साल रहे थे। भैया 21 वर्ष उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बिताया था, महात्मा गांधी जी ने, याद रखना सभी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। आपको पता होगा कि रामचरितमानस के जो लेखक कौन है? तुलसीदास है। बट तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर होगा अकबर, ठीक है, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी, ठीक है। तो अकबर इज द राइट आंसर। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है सभी के सामने कि स्कर्वी रोग कौन से विटामिन के कमी से होता है? तो आपको पता होगा कि भैया स्कर्वी कौन से विटामिन के कमी से होता है? तो बिल्कुल सही है, विटामिन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, विटामिन सी होगा इसका सही जवाब। ओके, चलो, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर तो आना चाहिए भैया, ठीक है, तो आप तो बड़े बच्चे हो तो आपको तो आंसर आना ही चाहिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होगा? बिल्कुल सत्यमेव जयते, ठीक है, जिन्होंने भी सत्यमेव जयते बोला है सभी का बिल्कुल सही है। और एकता और अनुशासन क्या है? तो एनसीसी का मोटो है, याद रखना सभी बच्चे, एकता और अनुशासन क्या है? तो एनसीसी का मोटो है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा एनसीसी का मोटो लिखो, आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो एनसीसी का मोटो लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना कौन सा नदी पर है? बिल्कुल सही है, सतलज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। जिन भी बच्चों ने बोला है सतलज, उन सभी का बिल्कुल सही है, सतलज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की पनामा नहर कौन से या किस वर्ष पनामा नहर का निर्माण किया गया? तो पनामा नहर का जो निर्माण है आपको पता होगा, काफी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। तो पनामा नहर जो है वो 1914 में जो है इसका निर्माण किया गया, पनामा नहर का। ओके, 1914 इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कहां पे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है? आपको बताना है कि एमपी में एक ऐसी जगह है जहां पर नोटों की छपाई की जाती है, नोटों पे प्रिंटिंग की जाती है। तो वो कौन सी जगह है? बिल्कुल सही है, देवास, उस जगह का नाम है देवास। यहां पर नोटों के ऊपर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस किया जाता है, यानी कि नोटों की छपाई की जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि रिक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता जो है वह रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो सिंधु सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनका पतन नगर बंदरगाह, यानी कि वो कहां से आना जाना करते थे? एक बंदरगाह है जहां पे जहाज रुकने की वो जगह है, जहाज रुकने की जगह को बंदरगाह कहा जाता है। तो वो कौन सी जगह है? तो राइट आंसर इज लोथल। तो लोथल एक ऐसी जगह है जहां से लोग पानी के रास्तों से जाना आना करते थे, ठीक है, लोथल इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वह सामवेद को बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामवेद इज द राइट आंसर। काफी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है ये वाला।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया गंगा नदी है। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, याद रखना। भारत की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 24, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो भाई बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो आप में से जिन्होंने भी न्यूटन बोला है सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थे या माहिरत थे? भैया डॉक्टर जाकिर हुसैन या उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में माहिर माने जाते थे? तो राइट आंसर इज, आपको पता होगा, तबला इज द राइट आंसर। ठीक है, वो तबला बजाने में काफी माहिर थे, फेमस थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगी है? भाई सबसे ज्यादा कौन से देश का बॉर्डर हमारे भारत को लगा है? ठीक है, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा जो है वो भारत को लगी है, इस बात को याद रखना। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन से देश का राष्ट्रीय पुरस्कार है? जैसे कि अपने भारत में भारत रत्न दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है या राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि लॉस एंजल्स टाइम्स किस देश का समाचार पत्र है? लॉस एंजल्स टाइम्स, जैसे कि अपने भारत में इंडियन एक्सप्रेस, लोकदूत, इस टाइप के जो फेमस, ठीक है, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, ये इस तरीके से जो समाचार पत्र है वो काफी फेमस माने जाते हैं। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, तो उस टाइप के लॉस एंजल्स टाइम ये जो समाचार पत्र है वो अमेरिका में काफी फेमस माना जाता है। ठीक है, अमेरिका इज द राइट आंसर। तो अमेरिका का ये समाचार पत्र है। उसी के साथ साथ भारतीय सेना की जो पूर्वी कमांड है उसका हेडक्वार्टर बताना है, उसका मुख्यालय बताना है। तो भारतीय सेना की जो पूर्वी कमांड है उसका हेडक्वार्टर यानी कि ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होगा कि कोलकाता में स्थित है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कोलकाता इज द राइट आंसर। उसी के साथ साथ लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो आप में से जिन्होंने भी ऑप्शन डी बोला यानी कि श्री बलदेव सिंह, उन सभी का बिल्कुल सही है। ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। ओके, चलो ये थे बिल्कुल बेसिक टाइप के 30 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको इन 30 में से 30 क्वेश्चंस के आंसर आए होंगे। ठीक है, अगर आप सभी को इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट लगभग मैं इसमें 30-40 पार्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, वो सारे पार्ट्स अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसका नाम है एनसीसी न्यू भर्ती 2022, ये प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर क्लिक करके सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, तो होमवर्क बोल के लिखा है, तो सभी बच्चों को होमवर्क करके आना है। और जिन्होंने अभी तक मिशन एनसीसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, केवल 2 MB का एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है मिशन एनसीसी और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनरा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।